किरचॉफ सेकंड रूल लॉ और लूप रूल। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल, उसका डायग्राम बनाए थे, इक्वेशन लिखे थे माय डियर स्टूडेंट, बोलिए। सर इक्वेशन 2 तक आ गए थे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गए थे, देखिए तो यस सर। डायग्राम बनाए थे ना, बोलिए। नहीं बनाए थे? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब उसका एग्जांपल दे दें, यानी किरचॉफ लूप रूल क्या कहता था माय डियर स्टूडेंट? द सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर। इसको 1 दिए थे ना, और इसको दूसरे रूप में कहते थे कि द टोटल चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 2 दिए थे कि ये भी दिए थे? क्या दिए थे माय डियर स्टूडेंट, बताइए तो क्या दिए थे? 1 2। 1 2, वेरी गुड, यही था ना इक्वेशन, बोलिए। यस सर। बोलिए। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा, इसी अगर ये समझ गए तो समझिए कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग मान लें कि कोई सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ E1 पॉजिटिव नेगेटिव R1, और यहाँ दूसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ये E2 एंड R2, और ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। देखिए दिस इज R। अब ये करंट मान लो सप्लाई करता है I1 और ये करंट सप्लाई करता है I2, तो यहाँ से I1 और I2 दोनों मिल करके यहाँ से निकलेगा, ये होगा I1 प्लस I2, और यहाँ से आएगा यहाँ, और इधर चला जाएगा I2 और इधर चला जाएगा I1। नोमेनक्लेचर करते हैं, A B C D E F। एकदम माय डियर बढ़िया से एकदम समझिए, पहले बनाइए तुरंत इसको समझाते हैं। एकदम देखिए, एक E1 सेल है R1, एक E2 सेल है R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये I1 करंट सप्लाई करता है, ये I2 करंट सप्लाई करता है, दोनों मिलकर के R से सप्लाई करता है, I2 I1। एकदम आराम से माय डियर फ्रेंड। बन गया सर। चलिए बन गया माय डियर स्टूडेंट। हेलो। यस सर बन गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से समझिए। लूप रूल को अप्लाई करते हैं क्लोज सर्किट में। मान लो ABCDA, देखो कोई क्लोज सर्किट ले लेते हैं और उसमें सब ऑफ ईएमएफ, तो जैसे उसके ऊपर हम चलते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे चले और ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, देखो इसके ऊपर घूम गए, तो जो घूमते समय आपको चलते समय जो आपको सपोर्ट करे, जो एरो सपोर्ट करे, तो यहाँ से चले तो ऐसे, ये क्या किया, सपोर्ट किया कि अपोज किया? ये अपोज किया। अपोज किया। और ये बोलिए सपोर्ट किया। देखिए यहाँ से चलिए ABCDA, तो ये अपोज किया और ये सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। तो जो सपोर्ट करे पॉजिटिव और जो अपोज करे नेगेटिव। अब यहाँ से चलिए, देखो घूम जाते हैं, इसको एरो से दिखलाते हैं, यहाँ से घूम करके यहाँ से ऐसे आ गए। देखिए ABCDA, देखिए बाई अप्लाइंग लूप रूल इन क्लोज्ड सर्किट,
ए बी सी डी ए, देखिए वी गेट ए बी सी डी ए, बताओ तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R, I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2, दिस इज ए। ये समझ में आई कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, बोलिए, ये क्लियर है कि नहीं? देखिए फिर यहाँ से चलिए एक बार और समझिए, यहाँ से चलिए और चलते समय जो आपको सपोर्ट करे, जो एरो सपोर्ट करे उसको पॉजिटिव लिखिए, और जो अपोज करे नेगेटिव लिखिए। तो यहाँ से ऐसे किए तो ये अपोज कर दिया और ये सपोर्ट किया, तो E1 माइनस E2 और I1 R1 माइनस I2 R2। क्लियर है? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ। लिख लिया माय डियर स्टूडेंट? बोलिए। Yes, sir. एंड सिमिलरली बताना तो, एंड सिमिलरली इन क्लोज लूप, अब बताइएगा, बी ई एफ सी, देखिए बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ए बी, बी ई एफ सी बी, देखो यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ चले गई, यहाँ से घूम करके यहाँ चले गई, तो बताइए ये सपोर्ट करता है कि अपोज? चलिए देखिए क्या किया, ये क्या किया माय डियर Support. स्टूडेंट? अरे वाह, E2 इज इक्वल टू, E2 इज इक्वल टू I2 R2, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R, I1 प्लस I2 इंटू R, दिस इज इक्वेशन बी। चलिए ये भी लिखिए माय डियर स्टूडेंट आराम से। यहाँ से बी ई एफ, यहाँ से बी से गए और फिर लौट के यहाँ चले आए, ये ए से लौट के यहाँ चले आए। और रेसिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं, लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बाय changing the resistance।
It is simply a variable resistance. Just simply variable resistance है. It can be shown as follows. चलो my dear student, लिखो, आराम से लिखो तो. Yes, sir. चलिए सबका हो गया my dear student. Yes. Yes, sir. चलिए बॉयज साइड बताइए. हेलो. चलिए और बॉयज हो गया my dear student. हेलो. रुकिएगा सर. हाँ हाँ, आराम से लिखो एकदम my dear student, कोई घबराइए नहीं. It is simply a variable resistance. It can be shown as follows. बन गया. हेलो बाय माय डियर बॉयज. यस सर. हेलो. चलिए वेरी गुड, वेरी गुड. इसको कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, देखिए ऐसे हम लोग एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं. इसके ऊपर एक नॉब लगाया हुआ रहता है ऐसे. ये नॉब इसके ऊपर चलता है, रेसिस्टेंस बढ़ता घटा है. यानी इसको कहते हैं हम लोग रियोस्टेट RH. चलिए तो दिखा दीजिए. Yes, sir. Okay. चलिए बन गया ना. Yes. अब हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि कुछ रेसिस्टेंसेस को गैल्वेनोमीटर के साथ कंबाइन करेंगे और एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जिससे अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल दिया जाए. उसको कहते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज. याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप, याद है ना, हम लोग बनाए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. 5 कैपेसिटर होना चाहिए 4 पॉइंट के बीच में, साइड रेशियो Yes, sir. सेम, तो वैल्यू भी सेम होगा. यानी हम लोग जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, कैसे हम लोग रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं. लिखेंगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज.
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लिख लिए, बोलिए। यस सर। चलिए अब देखिए, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? 4 रेसिस्टेंसेस का एक गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कनेक्शन जिससे अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाला जाता है। तो ये दो तरह से अरेंज करते हैं हम लोग। एक को कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज और एक को कहते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखेंगे द अरेंजमेंट of the 4 resistance with a galvanometer in such a way that the known resistance can be calculated, while the other resistances are known. It can be arranged in two ways. Number one, this condition of the Wheatstone bridge. Of the Wheatstone bridge. Number two, unbalanced condition of the Wheatstone bridge. Balanced condition of the Wheatstone bridge and unbalanced condition of the Wheatstone. एकदम आराम से माय डियर स्टूडेंट। यस सर। चलिए सबका हो गया माय डियर स्टूडेंट, सबका एकदम बनने दीजिए, कोई घबराइए, आराम से सबको। हो गया सर। चलिए और आ जाइए, बॉयज को होने दीजिए। चलिए हेलो बॉयज, और सब बॉयज बताइए, कोई घबराइए नहीं। चलिए हो गया सर। आप देखिए, हो अब गया देखिए सर। दोनों को हम लोग, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंस कंडीशन में भी और अनबैलेंस कंडीशन में भी। आइए
अब हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट को डिस्कस करें, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सुनिए पहले बढ़िया से। यानी 4 रेसिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्ट हो कि गैल्वेनोमीटर से सोज नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, उसे होकर के करंट पास नहीं करे। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर 2 इक्वल पोटेंशियल से कनेक्टेड। लिखेंगे, when the 4 resistances are arranged with a galvanometer in such a way that the galvanometer shows null deflection. That is, no current passes through the galvanometer. No current passes through the galvanometer. इसका मतलब here the galvanometer is connected between two equal potential.